हाय फ्रेंड्स, मैं कुमोद कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स यानी इसका हिंदी होता है विकर्ण अवयव। कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जो डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं ना मैट्रिक्स का, जो ये वाला जो डायगोनल होते हैं हम लोग उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। हम लोग आयत भी पढ़े हैं, वर्ग भी पढ़े हैं। आयत या वर्ग में दो डायगोनल होते हैं, मतलब विकर्ण। इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण। इसी की इंग्लिश होता है डायगोनल। तो हम लोग मैट्रिक्स में भी देखेंगे दो डायगोनल होते हैं, एक ये वाला डायगोनल होते हैं, दूसरा ये वाला डायगोनल होते हैं। तो हम लोग 12 लेवल तक इसी डायगोनल का हम लोग यूज करेंगे। इस डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। 4 डायगोनल एलिमेंट्स I बराबर J होते हैं, अर्थात जिस रो में होते हैं उसी कॉलम में। इस डायगोनल को देखेंगे तो पहला रो पहला कॉलम, इसमें देखेंगे ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसमें तीसरा रो तीसरा कॉलम। फिर आगे होते हैं ट्रेस वैल्यू। ट्रेस वैल्यू जो होते हैं डायगोनल का एलिमेंट को जोड़कर जो वैल्यू देता है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेस वैल्यू। तो यहाँ पे देखेंगे कोई एक एलिमेंट ले लिए, कोई एक यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स ले लिए। इस मैट्रिक्स का हमको ट्रेस वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, डायगोनल का जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे इस प्रकार TR मतलब ट्रेस वैल्यू ऑफ A, मतलब हम इस मैट्रिक्स का ट्रेस वैल्यू निकाल रहे हैं। कितना होगा, 5 प्लस माइनस 5 प्लस 6, 5 कैंसिल, तो इसका ट्रेस वैल्यू हो जाएगा 6। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेसिक काइंड्स टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूह का सामान्य प्रकार। 1 रो मैट्रिक्स, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह या पंक्ति
सदिश। इसका डिफिनेशन देखेंगे। ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एन। इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ एम बराबर 1। हम लोग पहले भी मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। जहाँ पे ऑर्डर होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रो और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ आप देखिए क्या लिखे हैं, ए मैट्रिक्स ए इक्वल दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी रो मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स का तब कहा जाता है जिसका सिर्फ रो की संख्या केवल एक हो। एग्जाम्पल देखेंगे। ए बराबर 1 2 3 4। इसमें देखेंगे तो रो एक है, कॉलम संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4। सॉरी इसमें कोमा नहीं लगेगा, 4। नेक्स्ट एग्जांपल बी बराबर ए डी ई एफ जी एच। इस मैट्रिक्स में देखेंगे तो रो संख्या एक है लेकिन कॉलम संख्या 1 2 3 4 5 6 है। तो ये इसका ऑर्डर हो गया 1/6। तो वही हम लोग बोले हैं जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्तंभ आव्यूह, या इसका दूसरा नाम है स्तंभ सदिश। इसका डेफिनेशन देखेंगे। ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ एन बराबर 1 हो। वैसा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें केवल कॉलम की संख्या 1 हो। वैसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो। एग्जाम्पल देखेंगे। ए बराबर 1 2 3 4। यहाँ पे देखेंगे तो कॉलम संख्या 1 है, रो की संख्या कितनी, 1 2 3 4। तो ये होगा 4/1। बी बराबर ए बी सी डी ई। इसमें देखेंगे तो रो की संख्या 1 2 3 4 5। तो ये रो की संख्या 5, कॉलम संख्या 1। तो वही बोले थे जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसका हिंदी होता है क्षैतिज
आबियो। इसका डेफिनेशन देखेंगे, ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, ऑर्डर है m/n, इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ m इज लेस देन n, अर्थात m जो है n से क्या है, वो छोटा है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, a बराबर 1 2 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे देखेंगे तो रो की संख्या 2 है, कॉलम संख्या 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे देखिए बोले हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसका रो की संख्या कॉलम से क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे रो की संख्या कॉलम से कम है, ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल में थी, अर्थात क्षैतिज आबियो। नेक्स्ट बी बराबर एग्जाम्पल देखेंगे, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस मैट्रिक्स में देखेंगे तो रो की संख्या 3, कॉलम संख्या देखेंगे तो 4, अर्थात जो कि रो की संख्या कॉलम संख्या से क्या है, कम है। नेक्स्ट एग्जांपल, वर्टिकल मैट्रिक्स, इसका हिंदी होता है उदग्र आबियो। डिफिनेशन देखेंगे, ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे m/n इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स इफ m ग्रेटर देन n, अर्थात जिसमें m की संख्या n से ज़्यादा हो, जिसमें m की संख्या n से ज़्यादा होगा वैसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखेंगे, ए बराबर 1 2 3 4 4 5। इसमें देखेंगे रो की संख्या 3 है और कॉलम संख्या 2 है, तो रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा है, तो वहाँ पे लिखे हैं वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा हो, उसे हम लोग करेंगे रो मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, वन 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे देखेंगे रो की संख्या 4 और कॉलम संख्या 3, तो रो की संख्या कॉलम संख्या से ज़्यादा है, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट, रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स, हिंदी होता है इसका आयताकार आबियो। डेफिनेशन देखेंगे, ए
मैट्रिक्स ए बराबर AIJ M/N is called rectangular मैट्रिक्स इफ अगर M बराबर नोट n, यानी जिसका रो की संख्या और कॉलम संख्या बराबर नहीं हो वैसा मैट्रिक्स कहलाता है रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखेंगे, ए बराबर 1 2 3 4 5 6। इसका देखेंगे तो रो की संख्या कितना है 3 और कॉलम संख्या 2, जो कि इसके बराबर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 12 30। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, इसको देखेंगे, इसमें देखेंगे रो की संख्या कितना है 3 और कॉलम संख्या देखेंगे तो ये है 1 2 3 4, जो कि 3 बराबर 4 नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो की और कॉलम संख्या समान नहीं हो तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल स्क्वायर नेक्स्ट एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका हिंदी होता है वर्ग अवयव। डिफिनेशन देखेंगे, ए मैट्रिक्स ए बराबर AIJ M/N is called a square matrix if M बराबर n, जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो वैसा मैट्रिक्स कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या समान नहीं हो वैसा मैट्रिक्स कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देखेंगे, ए बराबर 1 2 3 4। इसमें देखेंगे रो की संख्या 2 और कॉलम संख्या 2। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें रो की संख्या 3 और कॉलम संख्या 3। तो यहाँ आप देखिए 2 बराबर 2, जो कि रो की संख्या भी 2 कॉलम संख्या भी 2। यहाँ आप देखेंगे 3 बराबर 3, रो की संख्या 3 कॉलम संख्या 3। नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ए बराबर AIJ इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स इफ AIJ बराबर 0 फॉर IJ के लिए होगा। बोला वैसा मैट्रिक्स जिसका सारे एलिमेंट 0 हो उसे हम लोग बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखेंगे, ए बराबर 0 0 0 0, ये 2/2 ऑर्डर का है। नेक्स्ट बी बराबर 0 0 0 0 0 0, ये है 3/2
टू ऑर्डर का। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या है जिसका सारे एलिमेंट जीरो हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट सिंगलटन मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स having element 1 by 1 is called singleton matrix। नेक्स्ट सिंगलटन मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 1 by 1 इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 by 1 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखेंगे, ए बराबर ए, ये 1 by 1। नेक्स्ट बी बराबर अल्फा, ये है 1 by 1, 1 by 1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स, इसका हिंदी होता है विकर्ण अवयव। बोला कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। बोला कि वैसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है जिसका डायगोनल के छोड़ के सारा एलिमेंट जीरो हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखेंगे, ए बराबर 1 0 0 0 2 0 0 0 9। ऑर्डर ये कितना है, 3 by 3। और इसमें एक शर्त भी रख दिया है, क्या, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और डायगोनल का छोड़ के सारा एलिमेंट जीरो होनी चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल, ये 2 by 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल के छोड़ के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो हो, तो ऐसा मैट्रिक्स हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, इसको हिंदी बोलते हैं इकाई या तस्मक अवयव। बोला ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट, मतलब एक हो। बोला है डायगोनल कोई एक मैट्रिक्स है, वह यूनिट मैट्रिक्स तब कहलाएगा जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, एक होना चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखेंगे, ए बराबर 1 0 0 1। इसमें देखेंगे इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, एक है। ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जो डायगोनल एलिमेंट एक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, बी बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल एलिमेंट देखेंगे तो एक है। यूनिट मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिस मैट्रिक्स में डायगोनल का एलिमेंट एक हो और इसके अलावा सारा एलिमेंट जीरो हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, इसका हिंदी होता है अदिश अवयव। बोला कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसका एलिमेंट सेम होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ए बराबर 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो यहाँ देखेंगे
कि ये एलिमेंट क्या है, सेम है। तो जिस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट सेम हो और बाकी एलिमेंट जीरो हो तो वैसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, बी बराबर एक मैट्रिक्स है 5 0 5 5। यहाँ आप देखेंगे इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट सेम है, इसके अलावा सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लोग एक नज़र उदाहरण पे डालेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, इसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो, तो वैसा मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। फिर देखेंगे जिस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट सिर्फ एक हो, उसके अलावा सारा एलिमेंट जीरो हो, वैसा मैट्रिक्स कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट, वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो, इसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो, वैसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट, सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका हिंदी होता है ओ व्युत्क्रमणीय आव्यूह। बोला कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर n/n इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। बोला कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो, वैसा मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल देखेंगे, कोई एक मैट्रिक्स है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तो देखिए क्या बोले थे डिटर्मिनेंट का नियम, ये कोना कोनी गुना क्या आता है 8 पंचे 40 और 10 गुना 4 ये भी 40 बराबर में जीरो। और जो ये मैट्रिक्स है ये जीरो का बराबर है, तो ये मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स क्या करेगा, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका लेंगे 1 का, तो ये पहला रो पहला कॉलम बंद कर दीजिए, जो शेष बचेगा पार्ट उसको हम लोग डिटर्मिनेंट के अंदर रखेंगे। फिर यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह, यहाँ पे माइनस का साइन, तो यहाँ पे होगा 2। फिर देखिए इस कॉलम और इस रो को बंद कर दीजिए, तो शेष पार्ट बचेगा 3 5 2 6। नेक्स्ट इसका हम लेंगे तो ये होगा +3 प्लस माइनस फिर यहाँ पे प्लस का साइन, तो ये रो और ये कॉलम बंद करेंगे, बचेगा 3 1 2 4 3 1 2 4। तो ये होगा 1 6 गुना 1 6 4 पंचे 20, बीच में माइनस साइन, फिर यहाँ -2, इसको करेंगे छोतिया 18, बीच में माइनस साइन 5 दूनी 10, फिर +3, इसको करेंगे 4 तिया 12 -2। यहाँ पे देखेंगे इसमें ये घटाएंगे तो ये आएगा -14 -2 इंटू इसमें घटाएंगे तो ये 8 प्लस यहाँ 3 इंटू इसमें घटाएंगे तो ये आएगा 10। तो देखेंगे -14 -16 +30 यानी -30 + 30 बराबर 0। तो क्या है, इसका डिटर्मिनेंट कितना आया, 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 निकल जाए, उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका हिंदी होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसका डिफिनेशन दिया है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर n/n इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ, एक शर्त ये दिया है कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना हो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल पर देखते हैं हम लोग, कोई ए बराबर एक मैट्रिक्स है 1 2 4 5। यहाँ आप देखेंगे तो इस मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 2
4 5 बराबर ये होगा 5 गुना 1 5 और 4 दूनी 8। तो ये आया, इसका डिटर्मिनेंट आया -3 जो 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना हो उसे बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो उसे बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जय हिंद।